तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 2 शुरू करने वाले हैं, अध्याय 2, और ये विज्ञान विषय का है, जिसमें आज हम अध्याय 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस अध्याय का क्या नाम है? तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज हम जो रेशे हैं और प्लास्टिक उसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे कि होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। सबसे पहले इस पाठ का जो नाम है उसको हम जान लेते हैं, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे का मतलब होता है बनाया गया रेशे, जो मानव द्वारा बनाया जाता है वह रेशे कहलाता है संश्लेषित रेशे। और प्लास्टिक तो आप जानते हैं, बहुत सारे आपके सामने ऐसी चीज़ हैं, आप हर दिन उपयोग करते हैं प्लास्टिक के सामान, है ना। जैसे कि बाल्टी हो गया या जग हो गया, ये सभी प्लास्टिक के सामान होते हैं। आपका मोबाइल भी प्लास्टिक का होता है, उसका जो पीछे का कवर होता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं प्लास्टिक के सभी चीज़ों के बारे में। चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अपना पुस्तक बिल्कुल अध्याय 2 निकाल लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं में वर्गीकृत कर सरणी 2.1 में लिखिए। देखिए, यहाँ पे जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं ना, हम जो कपड़े पहनते हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से प्राप्त स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं वे जो रेशे से बने होते हैं, लेकिन वे जो रेशे होते हैं अलग अलग प्रकार के रेशे होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत हो गया या कृत्रिम स्रोत। इन स्रोत से जो प्राप्त होता है रेशा, उन्हीं रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग यानी कि आपका जो रेशा है उनका उपयोग अलग अलग प्रकार यानी कि विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपका घरेलू वस्तु है, जैसे कि आप बोरा हो गया, वो भी रेशे से ही बनता है। माफ कीजिएगा, वो जूट से बनता है। आपके घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग भी जो बनता है वह जो है रेशों से ही बना होता है। रेशों से बनी हुई वस्तुओं की सूची बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया सारणी में, ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम। तो देखिए, प्राकृतिक और कृत्रिम में आपको अंतर क्या है? तो प्राकृतिक यानी कि जो पहले से बना हुआ रेशा होता है जिसको बनाना नहीं पड़ता, और कृत्रिम रेशे ऐसे रेशे हैं जिसको बनाया जाता है मानव के द्वारा। यानी कि हमारे जो पहनते हैं बहुत सारे कपड़े, वो कृत्रिम रेशा भी हो सकता है और प्राकृतिक रेशा भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक रेशे यानी कि जो पहले से बना हुआ होता है, और कृत्रिम रेशे जो बनाया जाता है। तो इस दोनों में आप यहाँ पे अंतर जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिए गए, देखिए बोरा। तो जो बोरा बनता है वह कौन से रेशे से बनता है? तो वह प्राकृतिक यानी कि बोरा जो बनता है उसके रेशे को बनाया नहीं जाता, वह पहले से ही पेड़ में बना हुआ होता है। और आपका जो कपड़ा है ना, आपका जो कपड़ा होता है वह किससे बनता है? रेशा से, यानी कि धागा से बनता है, कोकून से बनता है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कोकून। तो वह जो कोकून है यानी कि कोसा, तो वो पहले से उसमें धागा नहीं बना होता है, उसको बनाया जाता है। तो यह है आपका कृत्रिम रेशा। और आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं घर में उपयोग करते हैं आप, वे ऐसे जो जैसे कि कहा जाए तो कंबल है ना। कंबल जो किसका बना होता है? तो ये बनता है कौन से रेशे का? भेड़ के रेशे का। तो यह प्राकृतिक रेशा हो गया, क्योंकि उस रेशे को बनाया नहीं जाता। लेकिन आपको जो और सामान्य तरीके से बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, है ना, स्कार्फ वगैरह, तो ये सब कृत्रिम रेशे से बना होता है। इनके धागे को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तो ये कृत्रिम रेशे से बने होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनमें से कुछ कपड़े प्राकृतिक रेशे से बनते हैं और कुछ कपड़े जो है कृत्रिम रेशे से भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं, उन वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं और वे कौन से रेशे से बने हैं, प्राकृतिक रेशे की कृत्रिम रेशे से, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप फिर से पुस्तक में आ जाइए। आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से तथा कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है ना। जो हम कुछ वस्तुएं जो देखे हैं यहाँ तक अभी हमने जो जाने हैं, वे कुछ तो है प्राकृतिक रेशों से तथा कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, और जो आपका रेशा होता है वह विभिन्न पदार्थों से बनाया जाता है। इन्हें कहा जाता है कृत्रिम रेशे, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं।
रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरेलिन, डरवन आदि संश्लेषित रेशे हैं। यानी कि यहाँ पे जितने भी हमने नाम पढ़ा है, रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरेलिन, डरवन, ये सभी कैसे रेशे हैं? संश्लेषित, यानी कि यह मानव निर्मित रेशे हैं, मानव के द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है, यदि उन रेशों से हम कपड़े बनाए हैं ना, जो मानव रेशा बनाते हैं, उन रेशों से अगर हम कपड़ा बनाएंगे तो वह अत्यधिक टिकाऊ होता है, यानी कि लंबे समय तक चलता है। इनमें सिकुड़न नहीं आती, और जो आपका सिकुड़नपना होता है, जैसे कोई भी कपड़ा में सिकुड़नापना आ जाता है, धागा कहीं भी निकल जाता है, वह सिकुड़ जाता है। तो जो कृत्रिम रेशा होता है, अगर हम कपड़ा पहने, उसका बना हुआ कपड़ा, तो उसमें सिकुड़न नहीं आती, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं तथा इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जो कृत्रिम रेशा होता है, उनसे बने कपड़े को अगर हम पहनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं वे कपड़े, सिकुड़न नहीं आती और बहुत जल्दी सूख जाते हैं तथा इन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्र पहने देखा होगा। जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। आप कहीं भी अगर पार्टी वगैरह होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग प्रकार का कपड़ा पहन के आते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर बनाई जाती है ताकि वो इसमें चमक उत्पन्न हो सके। इसलिए यह जो है थोड़ा सा महंगा भी कपड़ा होता है और बड़े बड़े जो अवसर होता है वहाँ पर पहनकर इसको जाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं संश्लेषित रेशे क्या है ना। जैसे कि मैंने बता दिया था, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, विभिन्न रासायनिक पदार्थों को मिलाकर रासायनिक पदार्थों के द्वारा उन्हीं को संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहा जाता है। आपने मोतियों की माला देखी होगी, आप ऐसा माला देखा होगा जिसमें मोती होता है, बहुत सारे मोती के दाने होते हैं। जिस प्रकार माला के धागे में है ना, जिस प्रकार माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उसकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर बनाई जाती है। यानी कि अपने जो माला, मोतियों की माला आप देखते हो जो हम गले में पहनते हैं, उसमें क्या होता है, सभी जो मोती हैं वे एक लकीर में जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है, जब वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो क्या दिखता है, वह एक जैसे दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वह सभी में एक साथ जुड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, देखिए इसी प्रकार जैसे कि मोती का माला, उसमें सभी मोती एक साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, लेकिन मोती क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और हमको दिखता कैसा है, माला के रूप में होते हैं। तो जब वह माला के रूप में होता है मोती, तो हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सभी मोती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक में हैं, एक कहा जाए तो सभी एक समान हैं और जुड़े हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार भी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, उसमें भी छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर बनाई गई। जिस प्रकार मोतियों की माला को छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर बनाया जाता है, उसी प्रकार आपके जो संश्लेषित रेशे हैं उसको भी छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर बनाई जाती है और यह एक श्रृंखला के रूप में होती है। जिस प्रकार आपका मोतियों की माला श्रृंखला के रूप में होती है, उसी प्रकार आपके जो संश्लेषित रेशे हैं वो भी श्रृंखला के रूप में होती है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है और जो इसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है वह भी क्या है, रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ से ही बना होता है। इसलिए इस प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। इस प्रकार क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलती है और आपस में जब छोटी छोटी इकाइयाँ मिलती हैं तो एक बड़ा क्या बन जाता है, इकाई बन जाता है। इकाइयाँ मिलती है तो उससे इकाई बन जाता है और यही जो इकाई है वह क्या कहलाता है, बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। देखिए बहुलक और पॉलीमर की परिभाषा पूछा जाता है अक्सर प्रश्न में, तो आप याद रख लीजिएगा। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जो कि बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। तो ये आपका उत्तर हो गया यहीं से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका जो माला है ना, माला के रूप में देखिए, मान के चलो ये आपका माला है, ये जो चित्र है आपका माला है। अब ये एक मोतियों की माला है, तो इसमें देखिए छोटी छोटी मोती आपस में जुड़ी हुई है और एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रही है। तो आपका जो संश्लेषित रेशा क्या होता है, वह भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ यहाँ पे जुड़ी होती है और जो एक धागा बन जाता है या रेशा बन जाता है तो एक बड़ी श्रृंखला के रूप में दिखाई जाता है और इस तरह से वह संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। लेकिन यदि हम मान के चलो ये हमारा क्या है, संश्लेषित रेशा, और कहीं से हम इसको काट देते हैं तो एक छोटी रासायनिक पदार्थ के रूप में निकल जाएगी और वही जो है कृत्रिम रेशा बनाती है। तो यह आपका छोटी छोटी इकाइयाँ और ये कृत्रिम रेशा है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, हमने क्या पढ़ा, संश्लेषित रेशे पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अगले पेज में क्या दिया गया है, पेज नंबर 10 निकाल लीजिएगा। बहुलक, यहाँ पे पीले रंग के डिब्बे में जो दिया उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जो आपके बहुलक होते हैं वे प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। रबर, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक है। इस प्रकार मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक पाइप, बोतलें, बाल्टियाँ आदि भी बहुलक से बनते हैं। देखिए ये बहुलक से क्यों बनते हैं, क्योंकि जब कोई भी फैक्ट्री में मानव बनाते हैं, कारखानों में, तो प्लास्टिक की पाइप होता है, बोतल होता है, प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती है, ये भी बहुलक कहलाते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ यानी कि इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी इकाई बनाती है, तब जाके हमारा क्या बनता है, बॉटल बनता है या पाइप बनता है। तो ये होता है बहुलक, ये भी बहुलक से ही बनती है। चलिए अब चलते हैं हम संश्लेषित रेशों के प्रकार, है ना। जो आपका संश्लेषित रेशा उसका भी प्रकार जो है अलग अलग होता है। तो सबसे पहले में आता है आपका रेयान। रेयान जो है सबसे पहला प्रकार है। आइए जानते हैं रेयान के बारे में। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जो आपका रेशम होता है यानी कि धागा, जो आपका रेशम होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट से। रेशम का जो कीट होता है उससे हमको क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। इनसे बने वस्त्रों, है ना, इनसे बने कपड़े की बनावट बहुत सुंदर होती है। और जो रेशम से कपड़ा बनता है वह कैसा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि रेशम का कपड़ा बहुत अच्छा होता है तथा यह बहुत महंगा होता है। और यह बहुत महंगा भी होता है क्योंकि इसका कपड़ा अच्छा बनावट में भी बनता है और सुंदर भी दिखता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है रेशम का कपड़ा। इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे रेयान या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है जो रेशम से सस्ता होता है। रेयान में कपास मिलाकर चादरें अथवा ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। जो आपका रेशम जो रेयान बनाया जाता है वह रेयान कैसे बनाया जाता है, तो क्या होता है इसमें बनाने के लिए, कपास में, है ना, रेयान में कपास मिलाकर चादरें अथवा ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। यहाँ से क्या बनाया जाता है, गलीचे भी बनाए जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नायलॉन, अगला दिया है आपका नायलॉन। यह भी मानव निर्मित रेशा, जो आपका नायलॉन है यह भी मानव निर्मित रेशा यानी कि यह भी आपका कृत्रिम रेशा है। इसे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया, अतः यह प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था। यह मजबूत, हल्का, प्रत्यास्थ और चमकीला रेशा है जो धुलाई में आसानी के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। क्या होता है, आपका जो नायलॉन का कपड़ा होता है क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और कहा जाए तो यह चमकीला रेशा है इसलिए। और क्या होता है, धुलाई में आसानी होती है, यानी कि इसमें जो भी आपके कपड़े बनाते हैं उसको अगर आप धोए जाते हैं तो बहुत आसानी से धुल जाते हैं, इसलिए इसका जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा चलता है, अत्यधिक प्रचलित है। इसकी मजबूती इसकी मजबूती भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसकी जो नायलॉन है वह बहुत, नायलॉन का रेशा क्या है, बहुत मजबूत रेशा होता है। तो मजबूत होने के कारण ही पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो आपका नायलॉन होता है वो उसकी मजबूती के कारण इससे क्या क्या बनाया जाता है, पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आपका अगला है पॉलीएस्टर। हम जानते हैं पॉलीएस्टर के बारे में। देखिए आपका पॉलीएस्टर क्या होता है, यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों पर सिलवटें नहीं पड़ती और ये सरलता से धुल जाते हैं। जो आपका पॉलीएस्टर यह भी एक संश्लेषित रेशा है और इससे जो कपड़ा बनता है क्या होता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, यानी कि कहीं पर धागा नहीं निकलता है ज़्यादातर, और सिलवट जो पड़ता है वो भी नहीं बनता है। और ये सरलता से यानी कि बहुत सस्ते और आसानी से धुल जाते हैं। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। जो आपको टेरिलिन है वह एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर यानी कि बहुत ज़्यादा चलने वाला पॉलीएस्टर है। इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार पीईटी यानी कि पेट एक ऐसा पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा पॉलीएस्टर के से क्या क्या बनाया जाता है, तो पॉलीएस्टर यानी कि पेट से बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं पॉलीएस्टर, है ना। पॉलीएस्टर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है,
तो पॉलीएस्टर, पॉलीधन एस्टर वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनाता है, अर्थात पॉलीएस्टर एस्टर का बहुलक है। इससे बने कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकाट आदि नामों से बेचे जाते हैं। पॉलीकाट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवूल पॉलीएस्टर और ऊन का। तो आप पीले रंग के बॉक्स को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम अगले संश्लेषित रेशे के बारे में जानते हैं। तो आपका अगला संश्लेषित रेशा है एक्रेलिक। एक्रेलिक है आपका अगला संश्लेषित रेशा। हम सर्दियों में स्वेटर, शॉल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशों से बने होते हैं, जो एक्रेलिक कहलाता है। इससे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ तथा पहुंच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। और जो आपका एक्रेलिक के बारे में अब हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, हम सर्दियों के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल या कंबल आदि का उपयोग करते हैं। तो ये स्वेटर, शॉल, कंबल इनमें से जो कुछ क्या होते हैं, प्राकृतिक ऊन से बनते हैं और कुछ जो है संश्लेषित ऊन यानी कि संश्लेषित रेशों से बनते हैं, जो एक्रेलिक कहलाता है। इससे बने वस्त्र और जो संश्लेषित रेशे यानी कि एक्रेलिक से वस्त्र जो बनता है वो कैसा होता है, सस्ता होता है और बहुत ही मजबूत होता है और अत्यधिक टिकाऊ होता है और हमारे कम बजट यानी कि कम पैसे में मिल जाता है। इसके लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है और लोकप्रिय भी है। तो ये होता है आपका एक्रेलिक। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। तो आपका पेज नंबर 11 निकाल लीजिएगा। संश्लेषित रेशों के गुण और धर्म है। ये आपके जो संश्लेषित रेशे हैं उसके कुछ गुण और धर्म दिया गया है। तो आपने प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाले क्रियाकलाप जरूर किया होगा। आपने देखा कि कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। अब देखिए, आपका कृत्रिम रेशा यानी कि मानव निर्मित जो रेशा होता है वह अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है। यह इनका एक हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाती है तो ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। अब देखिए, चिपकता क्यों है या पिघलता क्यों है। तो आपका जो संश्लेषित रेशा है या मानव निर्मित रेशा है वह किससे बना होता है, यह बना होता है आपका कहा जाए तो रासायनिक पदार्थों से बना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों से बना होता है। तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो जो रासायनिक पदार्थ होता है क्या होता है, गर्म करने के कारण आग में जैसी आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आग में आता है तो गर्म होने के कारण वह पिघल जाता है और पिघलने के कारण पूर्ण रूप से जल जाता है। और जलते ही और पिघलता है तो क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। और जब ये आग लगते हैं और पिघलता है तो जो व्यक्ति उसका अगर उस कपड़े को पहना है, नायलॉन के यानी कि संश्लेषित रेशों के कपड़े को पहना है, तो पिघलता है और जलकर उसके शरीर में चिपक जाता है। तो यह जो है बहुत ही हानिकारक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम संश्लेषित रेशों से बने कपड़े को पहने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमको आग से दूर रहना होगा और अपने कपड़ों को आग से बचाना होगा, है ना। तो इससे हम बच सकते हैं और ये हानिकारक जो नुकसान होगा इससे भी हमको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहनते हैं तो हमको आग के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादातर थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान यह हो सकता है। चलिए, आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे आगे का जो दिया गया है, क्रियाकलाप पढ़ेंगे। और मान के चलो यहाँ पे जो दिया गया उसको भी हम कल पढ़ने वाले। तो आज का आप याद रखिएगा, हमने आज क्या क्या पढ़ा था। संश्लेषित रेशे के बारे में हमने पढ़ा, जब का क्या क्या है। तो हमने पढ़ा संश्लेषित रेशे, प्राकृतिक रेशे क्या है, किसे कहा जाता है, संश्लेषित रेशे क्या है, और उसके बारे में हमने क्या क्या जाना, जैसे कि उनके प्रकार क्या क्या हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने संश्लेषित रेशे के गुण धर्म के बारे में पढ़ा, जो इसमें क्या क्या नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है। तो ये क्लास आज के लिए यहीं तक था। आज का क्लास यहीं पे हम बंद करते हैं। अब हम कल फिर से पढ़ेंगे आपका जो क्लास आगे का होगा। ठीक है।